डियर स्टूडेंट्स, केमिकल बॉन्ड टाइप फर्स्ट में हम कोवेलेंट बॉन्ड डिस्कस कर रहे थे और इस चैप्टर के इस लास्ट वीडियो में हम VSEPR थ्योरी के बेसिस पे जो इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके सेंट्रल एटम के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, उनकी जो ज्योमेट्री है, आकृति है, वो रेगुलर ना होकर इरेगुलर होती है, कुछ डिफरेंट प्रकार की, अलग प्रकार की होती है। और इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड एंगल्स हैं वो भी अलग प्रकार के होते हैं। तो आज हम इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम एज ए एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं और एग्जामिनेशन की दृष्टि से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बारे में, इनकी ज्योमेट्री, इनके बॉन्ड एंगल्स के बारे में एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो सबसे पहले हम अमोनिया मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। अमोनिया मॉलिक्यूल में केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन एटम होता है, जबकि 3 हाइड्रोजन परमाणु इस नाइट्रोजन एटम के साथ में जुड़े हुए होते हैं। अब हम बात करें कि नाइट्रोजन एटम जो है इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p(x1 y1 z1)। तो इस प्रकार ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसमें हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 3 जो p ऑर्बिटल्स हैं इनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहाँ पर 2s के पास में एक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है। यहाँ पर जो चारों जो ऑर्बिटल्स हैं जिसमें एक s है और 3 p हैं, ये आपस में मिक्सअप होकर एनर्जी के रीडिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू बिल्कुल आइडेंटिकल 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं, जिनमें से 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के पास में सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है जिसको हम बोलते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जबकि एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म। तो जो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो हाइड्रोजन के 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग करते हैं और सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और जबकि एक जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, संकृत कक्षक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अब यहाँ पर हम बात करें तो 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। एक तो है लोन पेयर जो इस वाले ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पर जो बंध बने हैं, इन बंध के निर्माण में जो 2 इलेक्ट्रॉन काम में आते हैं इनको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर, बंध युग्म। तो यहाँ पर 3 बंध युग्म है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो इंटरेक्शन होगी इलेक्ट्रॉनों के बीच में, जो प्रतिकर्षण की अन्योन्य क्रिया है वो इस प्रकार होगी कि जो लोन पेयर है वो बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्शन करेगा। तो ये जो 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड जो बॉन्ड हैं ये थोड़े थोड़े पास में आ जाते हैं, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो सेंट्रल एटम है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 109 डिग्री 28 मिनट का। लेकिन यहाँ पर ये 109 डिग्री 28 मिनट का न रहकर कुछ कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण पाया जाता है। तो यहाँ पर कुछ कम होगा, ये कुछ कम होता है और घटकर 107 डिग्री 48 मिनट रह जाता है। अब हम बात करें इसकी शेप की, तो शेप के रिस्पेक्ट में मैंने पहले भी बताया था कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ये शेप के निर्धारण में भाग नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर हम जो शेप बताएंगे अमोनिया मॉलिक्यूल की, वो जो बंध बने हैं इनके बेसिस पे बताते हैं। तो ये तीनों जो हाइड्रोजन एटम है वो एक प्लेन में है और नाइट्रोजन एटम के साथ में बॉन्डेड है। तो इसकी जब ज्योमेट्री हम बताते हैं तो वो पिरामिडल शेप बताते हैं, ये आकृति बनती है, ये पिरामिडल आकृति होती है।
तो हम कहते हैं कि अमोनिया मॉलिक्यूल की आकृति है वो पिरामिडल पाई जाती है। अब हम बात करें हाइड्रोनियम आयन की, H3O+ की, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ऑक्सीजन एटम है इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज एक प्रोटॉन के साथ डेटिव बॉन्ड के कारण आया है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन कैटायन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड है और एक ऑर्बिटल में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसमें हम शेप की बात करें तो अमोनिया लाइक शेप है इसकी, क्योंकि यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड है और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये शेप पिरामिडल होगी। लेकिन जब हम बात करते हैं बॉन्ड एंगल्स की, तो यहाँ पर हम बॉन्ड एंगल्स इस प्रकार से बताते हैं कि जैसे मतलब किसी सेंट्रल एटम पर यदि पॉजिटिव चार्ज है तो हम कह सकते हैं कि उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो बढ़ जाती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बढ़ने का मतलब है ये जो बॉन्ड पेयर हैं ये बिल्कुल ऑक्सीजन के पास में आ जाते हैं और इनके पास में आने के कारण इनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो ये बॉन्ड है वो दूर फैलने लगते हैं। जब ये बॉन्ड दूर फैलने लगते हैं तो बॉन्ड एंगल है वो बढ़ जाता है, लगभग 113 डिग्री के करीब इनमें बॉन्ड एंगल पाया जाता है। अब हम बात करते हैं सल्फर टेट्राफ्लोराइड मॉलिक्यूल की। इसमें हम देखते हैं कि जो सल्फर एटम है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 3d0। यहाँ पर जो D सबसेल है ये वैकेंट है। इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट बताई है इसमें 3s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन शो किया गया, जबकि 3p जो सबसेल है इसमें यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिखाया है, जबकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसमें है, एक इसमें है। 3d पूरा का पूरा वैकेंट है। जब हम एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 3s है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहाँ एक 3p से प्रमोट होकर 3d में चला जाता है। तो यहाँ पर ये 5 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर संकरण में पार्टिसिपेट करते हैं और 5 sp3d हाइब्रिड या संकृत कक्षक बनाते हैं। इसकी जब हम शेप की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो ज्योमेट्री होती है रेगुलर ज्योमेट्री वो होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हम ये जो संकरण के आधार पर ज्योमेट्री बताते हैं और हम इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स स्टडी कर रहे होते हैं जिनमें केंद्रीय परमाणु के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसकी पोजीशन क्या रहेगी, तो इसकी पोजीशन इस प्रकार रहती है कि जो sp3d और sp3d3 संकरण, ध्यान देना sp3d और sp3d3 इनके लिए जो लोन पेयर की जो पोजीशन होगी वो होती है इक्वेटोरियल पर, और यदि संकरण sp3d2 है तो ये पोजीशन लोन पेयर के लिए होगी एक्सियल पोजीशन। तो यहाँ पर हम SF4 के लिए जब ज्योमेट्री बताते हैं तो इसमें जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं उसमें इक्वेटोरियल पोजीशन पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है तो वो रखते हैं, और बाकी जो 4 हैं फ्लोरीन एटम जिसमें 2 इक्वेटोरियल पोजीशन पर है ये दोनों, और ये दोनों हैं एक्सियल पोजीशन पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रिपल्सिव इंटरेक्शन होती है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, इसके कारण कुछ बॉन्ड एंगल्स है वो कम हो जाते हैं। जैसे ये 90 डिग्री का होना चाहिए था एक्सियल एफ का इस प्लेन के साथ, तो ये 89 डिग्री का होता है। और यहाँ पर हम पर्टिकुलर बात करें इस वाले बॉन्ड एंगल की, तो ये 120 डिग्री का होना चाहिए था, जबकि ये 118 डिग्री का पाया जाता है। और यहाँ पर हम इसकी बात करें तो ये
180 डिग्री का न होकर 177 डिग्री का पाया जाता है। और इसकी ज्योमेट्री की हम बात करें तो ये विकृत चतुष्फली की ज्योमेट्री होती है। कई बार इसको हम सीसा सैप भी बोलते हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल की बात करते हैं हम ClF3 की, जिसमें हम देखते हैं कि जो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो जो वैलेंस शेल का है वो है 3s2 3p5 3d0। तो यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन है, एक्चुअली इसमें भी यहाँ पर केवल 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 दिखाए गए हैं, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन है वो 3d में प्रमोट होगा। यहाँ पर एक लोन पेयर 3s में पाया जाता है और यहाँ पर एक 3p में, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ गया। तो यहाँ एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन सही है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें एक और इसमें भी एक होगा और एक यहाँ पर 3d में होगा। तो ये पांचों एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर आपस में संकरण के प्रोसेस के द्वारा sp3d संकृत कक्षक बनाते हैं, जिनकी संख्या होती है 5। जब हम इसकी ज्योमेट्री की बात कर रहे होते हैं तो इसकी ज्योमेट्री हमने बात की कि यदि sp3d या sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो यदि मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो इनकी पोजीशन इक्वेटोरियल पोजीशन रखी जाती है। तो यहाँ पर 2 जो लोन पेयर है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर आएंगे और एक फ्लोरीन एटम है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर बॉन्डेड होगा भूमध्य रेखीय, और 2 एक्सियल पोजीशन पर बॉन्डेड रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसी होगी। तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन होगी, रिपल्सिव इंटरेक्शन लोन पेयर के बीच में, या 2 लोन पेयर है और उसके साथ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन होती है इसके कारण जो बॉन्ड एंगल है, एक्सियल जो फ्लोरीन एटम है इसका प्लेन के साथ जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री न रहकर 87.6 डिग्री हो जाता है, कम हो जाता है ये। और इसकी जो शेप होती है वो होती है टी शेप, लेकिन कुछ झुकी हुई होती है, तो इसको बोलते हैं बेंट टी शेप या मुड़े हुए टी आकृति की इसकी ज्योमेट्री पाई जाती है। अब हम नेक्स्ट आयन की बात करते हैं, ICl2-। इसमें हम देखते हैं कि जो संकरण है वो sp3d होता है और यहाँ पर आयोडीन के पास में 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। और जब sp3d संकरण होता है तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी पोजीशन होती है वो इक्वेटोरियल रखी जाती है। तो हम बात करें इसकी ज्योमेट्री की तो यहाँ पर जो तीनों लोन पेयर हैं इनको हम इक्वेटोरियल पोजीशन पर शो करेंगे और 2 जो क्लोरीन एटम आयोडीन के साथ बॉन्डेड हैं ये एक्सियल पोजीशन पर रखे जाते हैं। तो अब हम इसकी ओवरऑल ज्योमेट्री की बात करें तो ये एक लाइन में है तीनों एटम, और हमने कहा था कि ज्योमेट्री निर्धारण में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये पार्टिसिपेट नहीं करते। तो यहाँ पर इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी रेखीय या लीनियर। इसी प्रकार हम BrF4- की बात करें तो इसमें जो संकरण पाया जाता है वो पाया जाता है sp3d2। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो ब्रोमीन सेंट्रल एटम है इसके पास में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और बाकी जो रिमेनिंग 4 साइट है वो फ्लोरीन एटम के द्वारा बॉन्डेड पाई जाती है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये जो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो ये होता है 4s2 4p5 और 4d0। यहाँ पर 4s के पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, 4p में 2 ऑर्बिटल्स में
फुली फील्ड है और एक हाफ फील्ड है। फर्दर हम एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो यहाँ से 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे और 3 यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये पांचों एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर sp3 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं। अब हम बात करें कि जो इसमें 3 जो फ्लोरीन एटम है वो कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन का होगा, एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का होगा। लेकिन जो फोर्थ जो फ्लोरीन एटम है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। ये फ्लोराइड की फॉर्म में होता है, एक लिगेंड की फॉर्म में, और यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर है वो डोनेट करता है और उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। तो यहाँ पर जब हम ज्योमेट्री की बात कर रहे होते हैं तो इसमें जो संकरण है ओवरऑल ये होगा sp3d2 और sp3d2 संकरण होने के कारण इसमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो किए जाएंगे वो होंगे एक्सियल पोजीशन पर यहाँ पर, और बाकी के जो 4 फ्लोरीन एटम्स हैं वो एक प्लेन में होंगे, स्क्वायर प्लेनर प्लेन में। तो इस प्रकार इसकी ओवरऑल ज्योमेट्री होगी वो होगी स्क्वायर प्लेनर। इसके बाद हम H2 मॉलिक्यूल की बात करें तो H2 मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ऑक्सीजन के पास में, और 2 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो हाइड्रोजन के 1s के साथ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर जो रिपल्सिव इंटरेक्शन होती है वो लोन पेयर के बीच में होती है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में होती है, और बॉन्ड पेयर के बीच में पाई जाती है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट से घटकर 104 डिग्री 31 मिनट रह जाता है, और इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है कोणीय, एंगुलर या वी शेप। यहाँ पर हम H2S मॉलिक्यूल की बात करें तो इसकी ज्योमेट्री वी शेप होगी वाटर की तरह, लेकिन जो बॉन्ड एंगल है वो वाटर मॉलिक्यूल की तुलना में इसमें कम पाया जाता है, और इसके हम 2 रीजन दे सकते हैं। एक तो ये कि जो इसमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं, हमने बात की थी कि जो ऑक्सीजन का जो एक पीरियड के अकॉर्डिंग बात करें तो इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स है वो भरे जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद में इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोवलेंट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, सहसंयोजी जो इलेक्ट्रॉन है संयोजी कोष के, वो 8 हो जाते हैं। लेकिन सल्फर के केस में यदि बात करें तो इसमें d ऑर्बिटल भी इंक्लूड होता है, वैकेंट होता है। तो यहाँ पर इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 8 ही पाए जाते हैं, लेकिन कैपेसिटी होती है वो 18 की होती है। तो जो फुली फील्ड विन्यास होता है या ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें रिपल्सन ज़्यादा होता है, और दूसरा रीज़न ये होता है कि जो ऑक्सीजन एटम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है सल्फर की तुलना में। तो जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के पास में ज़्यादा होंगे, तो इनमें कम दूरी के कारण रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।